बैठक हुई और पदाधिकारियों की बैठक खास इसलिए भी थी क्योंकि कार्यकारिणी की बैठक में क्या प्रस्ताव यहाँ पर पेश करने हैं, सीधे तौर पर उस पर चर्चा विचार विमर्श यहाँ पर किया गया। थोड़ी देर के बाद देखिए तैयारियां हैं। अब कुछ समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो इसी रास्ते से गुजरता हुआ जाएगा और लोगों के हाथों में जो तख्तियां हैं, जो बैनर पोस्टर हैं, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि विश्व का गौरव अगर कोई है तो वो मोदी जी हैं। विश्व का गौरव है भारत के भव्य कि थोड़ी देर बाद, क्योंकि 3 बजे का समय दिया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। देखिए लगातार लोगों का आना जारी है। बीजेपी के झंडे उठाए हुए यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता चला है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। मैम, प्रधानमंत्री को देखने के लिए आई हैं? यस मैम, हाँ जी। प्रधानमंत्री आएंगे, कुछ कहना चाहती हूँ उन्हें? मैम कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमें मौका कहाँ मिलेगा कहने के लिए। से बोलिए ना, रिपब्लिक भारत दे रहा है मौका आपको। हाँ जी मैम, बिल्कुल देखेंगे और अच्छी पूरी शक्ति से साथ में है प्रधानमंत्री मोदी से साथ में। आज हमें प्रधानमंत्री को देखने का मौका मिला है तो आप हम सब यहाँ पे आए हैं। यहाँ पर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री 2024 की तैयारी में लग रहे हैं, कुछ कहेंगे 2024 में कौन आ रहा है? हाँ जी, 2024 में भी हमारे नरेंद्र मोदी जी आएंगे। नरेंद्र मोदी जी आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस तरह से कार्यकर्ताओं की एक भीड़ लगी हुई है जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। यहाँ पर देखिए बीजेपी, आप यहाँ पर प्रधानमंत्री को देखने आए हैं। आज एक बड़ी बैठक है 2023 और 24 के चुनावों को लेकर। आज माननीय प्रधानमंत्री जी शायद मेरे ख्याल से पहली बारी दिल्ली में कोई रोड शो करने जा रहे हैं। बड़े ही उत्साहित है हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को नजदीक से देखने के लिए। एक रोड शो से हमारे अंदर जो ऊर्जा का संचार होगा, हम उसके लिए आए हैं यहाँ पे। सोचिए, एक रोड शो से किस तरह ऊर्जा का संचार होगा, ये कार्यकर्ता कह रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री जब सड़क से उतरते हैं, सीधे कार्यकर्ता से जुड़ते हैं। आपको लगता है ये संदेश है? ये संदेश कार्यकर्ता की ना, मैं तो कह रही विश्व के लिए भी संदेश मानते हैं हम मोदी जी को। ये नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री, उस समय विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता हैं। विश्व उनसे सीख रहा है कि कैसे हिंदुस्तान को मोदी जी इस तरीके से आगे ले बढ़ा रहे। समस्त विश्व के वो अग्रणी नेता, विश्व की क्या समस्या है उसका समाधान भी वो ढूंढते हैं अपने देश के साथ साथ। देखिए, ग्लोबल लीडर वाली बात यहाँ पर कार्यकर्ता कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ग्लोबल लीडर है, एक वैश्विक छवि प्रधानमंत्री की बनी है। देखिए, आज विश्व में जो प्रधानमंत्री जी की छवि है ना, उसके लिए देखने के लिए आज पूरी दिल्ली की जनता और देश की जनता देखना चाहती है मोदी जी के नेतृत्व को। आज बड़े हर्ष के साथ आज सभी कार्यकर्ता और सभी लोकल लोग, RW के, MW के लोग, सभी लोग आज दिल्ली में इस खुशी के माहौल को देखने आए हुए, मोदी जी को देखने के लिए आए हुए, मिलने के लिए। विपक्ष इतनी तैयारियां कर रहा है 2023 को लेकर 24। कोई फर्क नहीं मैडम जी, विपक्ष जितनी मर्जी तैयारी कर ले, नरेंद्र मोदी सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, सब बेकार है। लगातार देखिए, आप लोगों से बात कर रहे हैं, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर जहाँ सांस्कृतिक नृत्य तो चल ही रहा है, पूरी रोड खाली अब करा दी गई है। अभिषेक, अगर आप इधर आ पाए, कुछ लोगों के पास चलने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, जरा कुछ लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? नहीं, हमें ये देंगे। कहाँ से आए? यही दिल्ली से ही है। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री को देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं मैडम। क्या लगता है, ग्लोबल लीडर है प्रधानमंत्री, क्या चीजें पसंद है आपको प्रधान? मैडम, ग्लोबल लीडर है वो पूरे, अब समझ लीजिए कि वो वर्ल्ड लीडर ही बन गए। अब ये कहने वाली कोई बात ही नहीं है कि इंडिया में नहीं है, वो ग्लोबल लीडर ही बन गए हैं। इंडिया के नहीं रहे वो। अब देखिए G20 जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं हम, इसमें यही लग रहा है कि अब हम यहाँ नहीं, अब सबको पीछे छोड़ देंगे। वो प्रधानमंत्री की एक खासियत है, वो कार्यकर्ताओं से जुड़ने का रास्ता निकाल लेते हैं। क्या ये रोड शो कार्यकर्ताओं से जुड़ने, उनके करीब आने के लिए? मैडम, ऑलरेडी जुड़े हुए वैसे तो, बट अब ज्यादा जुड़ जाएंगे। पहले से जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। पहले से जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री। और आगे बढ़ते देखिए, पूरी रोड अब खाली करा दी गई है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से लोगों की भीड़ इकट्ठा है। लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, दोनों तरफ कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। आप प्रधानमंत्री को देखने आए? हाँ, आप कार्यकर्ता हैं या आम जनता? नहीं, हम आम जनता है। क्या वजह है कि मोदी को पसंद करते हैं? 2024 में लगता है मोदी जी आएंगे या कोई और? दूसरा कोई है ही नहीं आने वाला। मोदी जी के अलावा कोई देश में उनके कद का कोई नेता ही नहीं है कि, इसलिए हम सब लोग जानते हैं कि वही आएंगे फिर से दोबारा। पसंद क्या काम है उनके? उन्होंने क्या ऐसी तब्दीलियां की जो दिल के करीब आए? हमारे विदेशों में जो जितनी चर्चा हुई हिंदुस्तान की, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करवाया हिंदुस्तान की इतनी चर्चा, इसलिए सारे लोग उनको पसंद करते हैं। गरीब जनता से लेकर के जितने ऊंचे लोग तक हैं, सबकी उन्होंने देख रेख की है देश के लिए।
इसलिए हम सब लोग पसंद करते हैं और उनको देखने के लिए आते हैं। ठीक है, तो देखने के लिए आम लोग भी आए। देखिए, कार्यकर्ता के अलावा आम लोग भी जुड़े हैं और यहाँ पर अलग अलग नृत्य तो चल ही रहे हैं, लोग पोस्टर्स लेकर भी पहुंचे हैं। जरा उनसे भी पूछते हैं, आप पोस्टर लेकर आए, प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या वजह है जो मोदी जी सबके फेवरेट है? मोदी तो एक तरह से भगवान है हमारे लिए। मोदी जी भगवान है हमारे लिए। इसलिए मोदी जी सबके फेवरेट हैं कि वो बिना रुके, बिना थके 24/7/365 वो जो है दिनों में काम करते हैं। और मोदी जी अभी विश्व प्रसिद्ध आपने देखा क्रूज। ठीक है, तो देखिए, ये कह रहे हैं कि मोदी जी बिना थके रुके काम करते हैं और जनता के बीच भी पहुंचते हैं। हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं। अंजलि हमारे साथ जुड़ी हुई है एनडीएमसी सेंटर से। अंजलि, जो रास्ता है वो तैयार है, एनडीएमसी सेंटर कितना तैयार नजर आ रहा है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए? अंजलि, बिल्कुल, देखिए तस्वीरें तो आप दिखा ही रही हैं, लोगों से बातचीत भी कर रही है कि किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों के बीच से आ रही है। लेकिन आज जो यहाँ पर मेगा रोड शो आकर के रुकेगा इस कन्वेंशन सेंटर में, सबसे पहले तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से भारतीय संस्कृति की अलग अलग राज्यों की जो झलक है वो दिखाई दे रही है। अलग अलग परिधान है, ढोल नगाड़े मंजीरे तो बज रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों में जिस तरह से बजाए जाते हैं वो भी यहाँ पर एक झलक नजर आ रही है। आज पूरे दृश्य को पूरे इस रोड शो में तो दिखाया ही जा रहा है, साथ ही साथ इस कन्वेंशन सेंटर में भी ये दिखाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस बैठक में 6 थीम पर प्रदर्शनी होगी और उनका ये सब्जेक्ट ही बताने के लिए काफी है कि पीएम नरेंद्र मोदी का टारगेट रहने वाला क्या है। ये 6 सब्जेक्ट है: सेवा, संगठन, समर्पण, विश्व गुरु भारत, गवर्नेंस, स्वास्थ्य, समावेशी और सशक्त भारत और संस्कृति की संवाद। यही वजह है कि इस तरह से संस्कृति की झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है। काशी विश्वनाथ और महाकाल लोक जिस तरह से स्वरूप बदला गया था और विपक्षी राज्यों में संघर्ष और गतिविधियां, तो जिस तरह से ये झलक आपको देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जो जुड़े हुए हैं वो भी आपको झलक दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी सुचारिता का रुख करते हैं और आपको दिखाते हैं वहां से क्या बेहद खास तस्वीरें आ रही है सामने। सुचारिता, ओवर टू यू। हमारे भाग्य से सनातन धर्म के प्रचार के हेतु हमारे मोदी जी आए हैं और मोदी जी के साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, विश्व में अपना धर्म का प्रचार करना है और विकास करना है सबका। हमारा मकसद, मोदी जी का मकसद ये नहीं किसी एक जाति का, एक धर्म का, वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। और विरोधियों का देखो, विपक्ष का देखो, वो केवल धर्म के लिए ही बात करते हैं, फिर बदनाम करते हैं बीजेपी को। तो सभी धर्मों का साथ विकास करना है और भारत को जोड़ना, जो सच में करे मोदी जी जोड़ रहे हैं। मोदी जैसा नेता सदियों में एक पैदा होता है, मोदी जैसा नेता सदियों में एक पैदा होता है। और आपने अभी बात की यात्रा की, भारत जोड़ो, भारत टूटा कहाँ से? अगर यात्रा निकालनी होती तो राहुल गांधी चलते और पीओके तक चलते, जहां भारत को कांग्रेस ने, इनके पूर्वजों ने अपने अयासी के लिए पाकिस्तान के हवाले कर दिया। उस पीओके के लिए यात्रा निकालते पूरी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके कंधे से कंधा मिलाता। और मैं आज आपके चैनल पे, आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ,